स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। सिवान जिले के सुविख्यात चिकित्सकों का मेडिकल ओपिनियन हम ले रहे हैं। जिला सिवान की बात हो रही है तो यहाँ बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता और काबिलियत रखते हैं। आज हम जिस चिकित्सक से रूबरू हो रहे हैं परिचय के मोहताज नहीं हैं। सिवान जिले के जाने माने न्यूरो फिजिशियन हैं। न्यूरो फिजिशियन के साथ साथ मेडिकल फील्ड में काफ़ी लंबा तजुर्बा रखते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार से कि न्यूरो फिजिशियन इस क्षेत्र की जानकारी बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं है और न्यूरो से संबंधित कौन कौन सी शरीर की समस्याएं होती हैं, मानव शरीर की प्रॉब्लम होती हैं, इस विषय में डॉक्टर प्रदीप कुमार से हम बातचीत कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोग का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और इसका प्रचार प्रसार हो। और इसमें न्यूरो संबंधी में बीमारी मतलब मिर्गी है, चाहे नस संबंधी जितनी बीमारियां हैं, ब्रेन से लेकर के पैर के अंगूठे तक, और आपको पैरालिसिस भी है और मस्तिष्क संबंधी जितनी बीमारी हैं, जैसे आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और लकवा की बीमारी आजकल तो आम है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, इसमें सब में लकवा होता है। तो ये सब मतलब न्यूरो की बीमारी आती है। और न्यूरो में आजकल बहुत बच्चों को देखा गया हाथ पैर का टेढ़ा हो जाना, बैठने में दिक्कत होना, या मतलब विकलांगता भी है, ये भी मतलब न्यूरो संबंधी बीमारी है। और हम लोग जो भी मतलब इलाज इसका है बहुत ही आजकल मेडिकल बहुत आगे है और एपिलेप्सी का भी इलाज आ चुका है। लेकिन एपिलेप्सी में ये होता है कि हम लोग मतलब कवर नहीं पाते हैं कि एपिलेप्सी मतलब कब मतलब एपिलेप्सी है कि नहीं है। तो इसको सीटी स्कैन वगैरह के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ब्रेन में नस दबा हुआ है, इसका इलाज होता है न्यूरो संबंधी बीमारी में। डॉक्टर प्रदीप कुमार अपना बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं। चूँकि मानव जिंदगी इस समय काफ़ी तनाव भरी जिंदगी हो चुकी है, लोगों के पास समय का अभाव है, ज़रूरत से ज़्यादा काम का दबाव है, प्रेशर है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना करते हुए लोगों को अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ रहा है। एक समय था जब लोगों के पास तनाव, टेंशन, किसी तरह का कोई चिंता नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो मौजूदा हालात ऐसा है कि इसमें लोगों के पास बहुत सारा काम है और काम के दबाव से लोग दबे हुए हैं। तो चिंता का, तनाव का किस तरह से मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, इस विषय में डॉक्टर प्रदीप कुमार से जानते हैं कैसे इससे निजात मिले और कैसे समाधान हो। जी, आजकल मोबाइल है हो गया, चाहे टीवी हो गया है, तो इसको देखते देखते लोग डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव भी दिखाया जाता है और मतलब जीवन भी मतलब संरक्षण पहलू भी दिखाया जाता है। लेकिन हम लोग अगर विशेष निगेटिविटी अगर अपने जीवन में लेते हैं तो एक एक्चुअल है कि हम लोग न्यूरो का प्रॉब्लम होना, ये डिप्रेशन में जाना ही है। अच्छा, आजकल क्या है कि हम लोग नींद बढ़िया से नहीं ले पाते हैं, ये भी एक न्यूरो का मतलब ब्रेन संबंधी बीमारी में आता है। तो सबसे पहले हमको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जैसे कल मोदी जी ने इंटरव्यू में बोले कि सबसे पहले मतलब स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बाद ही सब कुछ है। इस तरह ही हमारी जो भी अगर हम लोग चाहें तो अपने हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे करके हम लोग न्यूरो संबंधी आधी से अधिक बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए खान पान हो या सोने के मन अपना सही समय हो। जैसे आप रात में अगर 10 बजे सो जाते हैं तो सुबह अगर 5 बजे जगते हैं तो आराम से 7-8 घंटे की नींद आपकी मतलब पूरा हो जाता है। और अगर आप 12 बजे 1 बजे सोते हैं और अगर 4 बजे 5 बजे आपको सुबह जगना है तो 3-4 घंटा की नींद में गैस का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसके चलते आपका गैस अगर सर पर चला जाता है तो उसमें भी मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको नींद नहीं आना भी एक बहुत बड़ा कारक है ब्रेन संबंधी बीमारी का। और जब नींद नहीं आएगा तो तरह तरह की आम बीमारियां हो जाएगी, जिससे हम न्यूरो का प्रॉब्लम हो जाता है। जी, अब हम डॉक्टर प्रदीप कुमार से जानते हैं कि नींद न आने की जो बीमारी है, बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। बहुत लोगों का कहना है कि तनाव और टेंशन के कारण भरपूर नींद नहीं आ पाती है। ऐसे लोगों को किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे, नींद भरपूर कैसे आए, इसके विषय में हम इनसे जानते हैं।
नींद के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग फिजिकली कुछ मेहनत करना चाहिए। सुबह में मॉर्निंग वॉक है, या अपने माइंड में जितना हो सके निगेटिव बात कुछ भी नहीं ले। तनाव तो हर फैमिली में आजकल है, लेकिन उस तनाव को दूर करने के लिए कुछ हम लोग मेडिटेशन अगर करते हैं तो इसमें हम लोग उससे अधिक निजात पा सकते हैं। दवा तो है ही, लेकिन नींद का दवा भी बहुत दिन खाना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। और जब नींद बढ़िया लगे तो ब्लड प्रेशर का बीमारी हमको नहीं होगा, और बीपी जब नहीं होगा तो ब्रेन हेमरेज वगैरह का चांस नहीं बनेगा। तो ब्रेन हेमरेज अगर होता है तो उसमें पैरालिसिस होने का चांस रहता है, ब्रेन क्लोटिंग हो गया। तो इस सब के लिए सबसे पर्याप्त मात्रा में है कि हम जितना से भी हो सके हम सकारात्मक बातों को सोचें, सकारात्मक बात ही अपने फैमिली में रखें। ये सब है। हमारे साथ मुखातिब हैं सिवान जिले के जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर पी कुमार, प्रदीप कुमार, जो न्यूरो से संबंधित होने वाली समस्याओं के संदर्भ में अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहे हैं, मेडिकल सुझाव दे रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारे जो भी तमाम व्यूअर्स हैं जो इस कार्यक्रम को प्रतिदिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूरो से संबंधित होने वाली समस्या, सामान्य भाषा में नसों से संबंधित, नसों की जो समस्या है, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न करती है और किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसका मेडिकल साइंस में किस तरह का निदान है, समाधान है, इस विषय पर डॉक्टर प्रदीप कुमार अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आशा करते हैं कि तमाम व्यूअर्स इससे लाभान्वित होंगे। चलते चलते न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप कुमार से अवश्य पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस समय नेट, इंटरनेट, मोबाइल का युग है, और ऐसे में हम देखते हैं कि रात रात भर लोग जो है नेट, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े रहते हैं, और पता ही नहीं चलता है कि कब जो है सुबह हो गई, नींद भरपूर नहीं ले पाते हैं। नेट, इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? नेट का प्रभाव देखिए, नेट का प्रभाव आँखों पर भी पड़ता है। उसका जो फ्लैश लाइट होता है, फ्लैश लाइट आँख में कॉर्निया जो होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो ये भी एक कारण है। और मोबाइल देखते देखते मानिए कि आपको नींद आ रहा है, मोबाइल देख रहे हैं तो नींद स्वाभाविक है कि कुछ मतलब अपने ब्रेन पर दबाव दे रहे हैं, तो दबाव देते देते क्या होता है कि नींद की प्रतिक्रिया थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है और आपका सर भारी होने लगता है। तो इस स्थिति में आपको एपिलेप्सी होने का भी चांस रहता है। ब्रेन में ऑक्सीजन अगर नहीं मिला तो इस सब परिस्थिति आ जाती है। तो इसके लिए मेरी सबसे पहले सुझाव है कि बीमारी में तो दवा खाना ही है, लेकिन दवा नहीं खा कर के भी आप अपने जीवन को और अपने मतलब हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं। सबसे पहला है कि मॉर्निंग वॉक में कभी भी रहें, सुबह में जगह जितना हो सके। जैसे आजकल की फैसिलिटी है, लोग 8 बजे 7 बजे सोकर उठता है, तो उसमें आप अगर बाथरूम जाते हैं तो आपका फ्रेश मतलब पेट साफ नहीं हो पाता है बढ़िया से, चाहे मतलब गैस का भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप सुबह जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करें, फ्रेश होएं, तो इससे भी हम बहुत से अधिक निजात पा सकते हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर प्रदीप कुमार। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिवान जिले के न्यूरो फिजिशियन हैं और न्यूरो फिजिशियन के क्षेत्र में अपार अनुभव रखते हैं और अपने मेडिकल अनुभव और तजुर्बा से लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचा रहे हैं। सिवान जिले में न्यूरो फिजिशियन का अभाव है, ऐसे में जो डॉक्टर प्रदीप कुमार की कोशिश हो रही है, इस कोशिश का ही परिणाम है कि न्यूरो से रिलेटेड होने वाले कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का भी समाधान हो रहा है। डॉक्टर प्रदीप कुमार से जानते हैं, कभी कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा है और कोरोना के दहशत से लोगों के दिल और दिमाग पर भी काफ़ी असर पड़ा है। ऐसे में न्यूरो प्रॉब्लम किस तरह का क्रिएट हो सकता है इस दहशत से, तनाव से, इस विषय में डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। आप लोग ने बहुत बढ़िया संवाद किया। कोरोना में सबसे पहला है कि एक तो मतलब इसको एपिडेमिक डिजीज भी कह सकते हैं। आप साथ साथ में रह कर के छींक से, खांसी से अपना मतलब सांस की प्रतिक्रियाओं से बीमारी फैलती है। तो इसमें सबसे पहले है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग रहें, जितना हो सके हम लोग सफाई में रहें। और चौथा है कि मास्क की प्रतिक्रिया सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मास्क अगर आप नहीं पहने हुए हैं तो कोई आपके सामने छींकता है, खांसता है, उसको वायरस अपने में आ जाता है, तो इससे प्रॉब्लम ही होता है। और
सामान्य सर्दी खांसी या बुखार यह कोरोना वायरस में नहीं है। आजकल बहुत लोग घबरा जा रहे हैं, किसी को भी सर्दी खांसी कुछ हुआ, चाहे मतलब थोड़ा छींकों का आया, तो इसमें लोग समझते हैं कि कोरोना ही हो गया हमको। वो घबरा करके मतलब उनको है कुछ नहीं, लेकिन बोलते हैं कि हमको चेस्ट में पेन हो रहा है या हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम लोग उसको मतलब थोड़ा समझा बुझा कर उसको मतलब दूर कर देते हैं। और जितना हो सके कोरोना में सरकार के साथ, सरकार तो सब अभियान चला ही रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारा अभियान भी ज़रूरी है। अगर हम मानव जीवन में अगर अपने ऊपर सफाई का ध्यान नहीं दें, हाथ मुंह अगर नहीं धोकर खाना खाते हैं, तो ये तो पहले से हमारे सदियों से भी चला आ रहा है कि हमें हाथ मुंह धोकर के ही खाना खाना चाहिए। आज भी कोरोना में सबसे पहला इफेक्टर है कि कभी भी जो ये आपको सैनिटाइजर वगैरह हम लोग कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर तो है ही, लेकिन जब भी आप खाना खाना बैठे तो हाथ पैर बढ़िया से साबुन से हाथ पर धो लें और तब खाना खाना बैठे, तो इसमें वायरस का मतलब चांस कम बनता है। तो इससे हम कोरोना पर बहुत निजात पा सकते हैं। और कोरोना पर निजात पाने के लिए हर व्यक्ति को ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य संबंधी और हम अपने ऊपर ध्यान दें, बिना मास्क लगाए कहीं बाहर में नहीं जाएं। इस सबसे फर्स्ट फैक्टर हुआ। सेकंड फैक्टर हुआ कि हम लोग हाथ को सैनिटाइज अगर 10-20 मिनट पर सैनिटाइज करते रहें, साबुन से हाथ धो के खाना खाएं, और कभी भी किसी के साथ बातचीत करना है तो कम से कम 1 मिनट की दूरी बनाकर हम लोग रखें। ये सब फैक्टर है। तो आज हमारी मुलाकात सिवान जिले के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप कुमार से हुई। डॉक्टर साहब ने न्यूरो से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही साथ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के इन्होंने अपना मेडिकल ओपिनियन भी दिया है, और विशेष रूप से लोगों के जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए इन्होंने अपील किया है कि जीवन शैली में जब तक बदलाव नहीं आएगा, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग बहुत ज़रूरी है। तनाव भरी जिंदगी से अनेकों प्रकार के समस्या मस्तिष्क पर और दिल दिमाग पर हावी होती है। ऐसे में आवश्यकता है कि नियमित रूप से योगासन की क्रिया हो, प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम, और साथ ही साथ व्यायाम के साथ साथ मेडिटेशन पर विशेष इन्होंने बल दिया है। आशा करते हैं कि जो भी न्यूरो से संबंधित समस्याएं सामने आएंगी और हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि डॉक्टर प्रदीप कुमार से मिल करके हम अपना समस्या का समाधान कराएं, तो आप सिवान जिले के सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार से संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप कुमार का क्लिनिक सिवान जिले के हॉस्पिटल रोड स्थित पकड़ी मोड़ के नज़दीक है। पकड़ी मोड़ सिवान जिले का मशहूर जगह है। यहाँ आकर के न्यूरो से संबंधित, नसों से संबंधित होने वाली जो भी परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, उसका समाधान करा सकते हैं और बहुमूल्य मेडिकल सजेशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर प्रदीप कुमार जो जाने माने नस रोग विशेषज्ञ हैं, मिर्गी, लकवा और मस्तिष्क से जुड़े हुई तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ कराया जाता है। आप हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।